Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about one step growth curve of phases. वन स्टेप ग्रोथ एक्सपेरिमेंट जो है 1939 में दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, मैक्स डेलब्रुक और एमोरी एलरी ने। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वायरस की लाइफ साइकिल स्टडी करने के लिए, क्या पैटर्न होता है उनकी लाइफ साइकिल का। डेलब्रुक और एलिस ने जो वर्क किया था वो बैक्टीरियोफेज T4 पे किया था। बैक्टीरियोफेज वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। ये एक वायरुलेंट फेज वायरस है। वायरुलेंट वायरस वो होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल होस्ट सेल के अंदर पूरी करने के बाद उस सेल का लाइसिस करके तब बाहर निकलते हैं, अपनी प्रोजेनी बनाते हैं, सेल का लाइसिस करते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। बैक्टीरियोफेज T4 का जो होस्ट है वो इकोलाई है। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया था उन दोनों ने। तो ई कोलाई सेल्स को बैक्टीरियोफेज T4 के साथ मिलाया। ये देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पर फेज ई कोलाई दोनों को एक साथ मिला दिया। मिलाने के बाद इनक्यूबेट किया थोड़े टाइम के लिए। इनक्यूबेशन इसलिए कि फेज जो है वो बैक्टीरियल सेल से अटैच हो जाए, यानी कि उसकी सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हमने ये जो सैंपल है उसे सीरियली डाइल्यूट किया। डाइल्यूट इसलिए किया कि जब ये फेज़ एक सेल को इन्फेक्ट कर ले, उसके बाद जब ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद होस्ट सेल लाइसिस से जो प्रोजेनी वायरस निकलेंगे वो और नियर बाय सेल्स को इन्फेक्ट ना कर सके। एक फेज़ एक सेल से इन्फेक्ट हो, इसलिए हमने इसे सीरियली डाइल्यूट किया, एक ही वायरस का लाइफ साइकिल इसमें चले। डाइल्यूशन करने के बाद ये जो आपका डाइल्यूटेड सैंपल है इसे हमने जो है बैक्टीरियल लॉन पे डाल दिया, इनक्यूबेट कर दिया। ये जो हमने सैंपल्स यहाँ पर डाइल्यूट किए हैं, ये डाइल्यूटेड सैंपल्स को हमने पहले इनक्यूबेट भी किया है। इनक्यूबेट करने के बाद हमने यहाँ इन सैंपल्स को अलग अलग टाइम पे विड्रॉ किया है, जैसे कोई 10 मिनट्स बाद, कोई 15 मिनट्स बाद, 20 मिनट, 30 मिनट, और उसके बाद इनकी प्लेटिंग की है हमने बैक्टीरियल लॉन पे। बैक्टीरियल लॉन पे प्लेटिंग करके फिर जब हम इंक्यूबेट करेंगे तो फेजेस जो है वो प्लाक्स बनाएगा। तो कितने नंबर ऑफ वायरस इस सैंपल के अंदर है ये हम निकालेंगे यहाँ प्लाक फॉर्मिंग यूनिट पर ml, यानी कि प्लाक ऐसे मेथड से हम नंबर ऑफ फेज पार्टिकल्स निकालेंगे एक सैंपल में। दोबारा से एक बार समरी करते हैं। हमने ई कोलाई बैक्टीरिया को मिला दिया, मिलाने के बाद इंक्यूबेट किया, इंक्यूबेट करने के बाद हमने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने के बाद हमने इन सैंपल्स को इंक्यूबेट कर दिया, इंक्यूबेट करने के बाद हमने अलग अलग टाइम पर सैंपल्स लिया और लेने के बाद उन्हें बैक्टीरियल लॉन पे हमने प्लेटिंग की, प्लेटिंग के बाद इंक्यूबेट किया और फिर जो नंबर ऑफ प्लाक्स आए वो हमने काउंट किए। अब जो नंबर ऑफ प्लाक्स हैं वो हमने रिलेट करे कि कितने नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेज रिलीज हुए। फेज जो रिलीज हुए हमने निकाले किस रेस्पेक्ट में, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लाक फॉर्मिंग यूनिट पर ml। तो हमने ग्राफ प्लॉट करा बिटवीन प्लाक फॉर्मिंग यूनिट पर ml वर्सेस इंक्यूबेशन टाइम। ये जो अलग अलग टाइम पे हमने सैंपल निकाले थे वो टाइम हमने इस एक्सेस पर लिया है कि हमने फेज़ और ई कोलाई मिलाने के बाद जब अटैच हो गया फेज़, उसके बाद जब अलग अलग टाइम पे जो हमने सैंपल्स निकाले हैं वो टाइम हमने यहाँ रखा है, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट, 40 मिनट यहाँ पर, और यहाँ रखा है हमने प्लाक फॉर्म यूनिट। तो जो हमें ग्राफ मिलता है, ये देखिए दो ग्राफ हैं, एक ये जो ब्लू कलर का है ये टोटल वायरस के लिए है, वो वायरस जो आपकी सेल इंट्रासेलुलर है यानी कि सेल के अंदर असेंबल हुए, और वो वायरस जो आपके मीडियम में रिलीज हुए। और ये जो आपका पिंक कलर का लाइन है ये है एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस के लिए, यानी कि वो वायरस जो होस्ट सेल लाइसिस से बाहर निकले हैं। अब जब हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें जो है 3 पीरियड मिलते हैं। पहला यहाँ से यहाँ तक देखिए ये है लेटेंट पीरियड, उसके बाद ये है राइज पीरियड, और फिर ये है प्लेट्यू पीरियड। ये जो पहला पीरियड है लेटेंट, ये इमीडिएट शुरू हो जाता है जब हम फेज़ और ई कोलाई को मिला देते हैं। इस फेज़ में क्या है, यहाँ हम ले रहे हैं कितने आपके फेजेस रिलीज़ हुए, तो यहाँ पर कोई भी फेज़ रिलीज़ नहीं होगा क्योंकि कोई भी प्रोजेनी वायरस यहाँ तक असेंबल नहीं हुआ। तो लेटेंट पीरियड वो पीरियड है जिसमें वायरस जो है अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा, अपने प्रोटीन्स बनाएगा और अपने जो है
सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन सब कुछ बना लेगा, लेकिन यहाँ तक कोई भी प्रोजेनी वीरियोन असेंबल नहीं होगा। अब ये जो आपका लेटेंट पीरियड है, इस लेटेंट पीरियड का ये जो शुरू का फेज़ है, इसे हम कहते हैं एक्लिप्स पीरियड। अब ये एक्लिप्स पीरियड क्या है, यहाँ देखिए हमने फेज़ और बैक्टीरिया मिलाया। फेज़ जो है जाके अटैच हुआ, अटैच होने के बाद अपनी न्यूक्लिक एसिड अंदर रिलीज़ करेगा, फिर अपने जीनोम रेप्लिकेट करेगा, अपने प्रोटीन्स बनाएगा और यहाँ असेंबल होता है। असेंबल होने से पहले यहाँ तक जो है, जो पहला वायरस था वो अपना जीनोम अंदर दे चुका, तो ये वायरस एक्स्ट्रा सेलुलर भी नहीं है और अंदर कोई भी नया वायरस अब तक असेंबल नहीं हुआ। इस स्टेज तक जो है वायरस एक्लिप्स्ड हो चुका विद इन होस्ट सेल के अंदर आके छिप गया है। यहाँ तक कोई भी डिटेक्टेबल जो वीरियोन है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए हम इस पीरियड को कहते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब छिपना है, यहाँ पर वायरस होस्ट सेल के अंदर छिप गया। तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड इन्फेक्टिव फेजेस यहाँ पर अब होस्ट सेल के अंदर बढ़ने शुरू हो जाएंगे आफ्टर द एंड ऑफ द एक्लिप्स पीरियड। ये देखिए शुरू का एक्लिप्स पीरियड है। एक्लिप्स पीरियड के बाद यहाँ पर ये असेंबल होना शुरू हो जाएंगे होस्ट सेल के अंदर। तो होस्ट सेल के अंदर वायरस हैं, लेकिन वो अभी लाइसिस से बाहर नहीं निकले। तो ये वाला जो हमने दिया है ये टोटल वायरस है। टोटल वायरस का मतलब वो वायरस जो होस्ट सेल लाइसिस से भी निकले हैं और जो अंदर भी बने हैं। और ये जो पिंक कलर का है ये सिर्फ वो वायरस हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, होस्ट सेल लाइसिस से बाहर निकले हैं, यानी कि फ्री वायरस है। तो ये जो पहला पीरियड है लेटेंट पीरियड, इसका शुरू का फेज़ है एक्लिप्स पीरियड, जहाँ तक कोई भी प्रोजेनी वीरियोन जो है नहीं बना। अब यहाँ तक प्रोजेनी वीरियोन बन चुके, होस्ट सेल लाइसिस होगी और एकदम से सारे प्रोजेनी वायरस निकलेंगे। इस पीरियड को हमने कहा राइज पीरियड। तो राइज पीरियड जो है लेटेंट पीरियड के एकदम बाद होगा और राइज पीरियड के अंदर होस्ट सेल रैपिडली लाइज करेगी और सारे फेज पार्टिकल्स मीडियम के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे। उसके बाद आएगा प्लेट्यू पीरियड। प्लेट्यू पीरियड में क्या है कि जितने भी फेज पार्टिकल्स यहाँ तक निकलने थे वो यहाँ तक एक होस्ट सेल से निकल चुके। अब जो होस्ट सेल है क्योंकि उसका लाइसिस हो चुका है तो वो स्ट्रक्चरली और मेटाबॉलिकली इतनी कैपेबल नहीं है कि फर्दर जो है एडिशनल वायरस एप्लीकेट कर सके, इसलिए जितने भी निकलने थे उससे उतने आपके जो है वायरस पार्टिकल्स निकल गए। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स निकलते हैं पर इन्फेक्टेड सेल, उसे हम बस्ट साइज कहते हैं। बस्ट साइज कहते हैं टोटल नंबर ऑफ फेजेस रिलीज्ड पर इन्फेक्टेड सेल। अब ये जो एक्सपेरिमेंट जो है T2 फेज को इकोलाई के साथ मिला के जब हमने किया एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन रिच ग्रोथ मीडियम, तो हमें एक्लिप्स पीरियड मिला 11 से 12 मिनट का, लेटेंट पीरियड मिला 22 मिनट का, प्लेट्यू रीच हुआ अबाउट 30 मिनट और बस्ट साइज था इस एक्सपेरिमेंट में 100 वीरियोन्स पर सेल। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सिर्फ एक साइकिल ऑफ ग्रोथ कर्व जो है वो हमने ऑब्जर्व की है, क्योंकि हमने सीरियली डाइल्यूट कर दिया था सैंपल को शुरू में ही, इसलिए हम इसे वन स्टेप ग्रोथ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट वन स्टेप ग्रोथ कर्व। थैंक यू।